नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत ट्यूशन पुस्तक से चतुर्दशा पाठा पाठ 14 वीरांगना विश्वकला का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ के शब्दार्थ और इस पाठ का अर्थ बता दिया गया है। प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करो और अपनी पुस्तिका यानी कॉपी में लिखो। कश्चित् विशेषज्ञश्च वीरांगना विश्वकला लौह निर्मितौ अकल्प्यतां लौह पादसाह्येन परिवेष्टिता। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है विश्वकला का आसीत। विश्वकला कौन थी? तो प्रारंभ करेंगे प्रश्न से। विश्वकला और का के स्थान पे लिखेंगे अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना, यहाँ तक लिख के फिर यहाँ से आसीत लिखेंगे तो पूरा प्रश्न हो जाएगा विश्वकला अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत। प्रश्न नंबर 2, स कस्य पत्नी आसीत। वह किसकी पत्नी थी? सा कस्य के स्थान पे लिखेंगे खेलः इति नाम्नः राज्ञः। नाम्नः देखिए इसमें नामना में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे न पे आ का डंडा है, ठीक है। खेलः इति नाम्नः राज्ञः और आसीत राज्ञः पत्नी आसीत। इस प्रकार इस प्रश्न को पूर्ण करेंगे। तीसरा है अगस्त्याः किम अकरोत्। अगस्त्य ने क्या किया? तो मैंने पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। इसके स्थान पे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे बता देती हूँ आपको। अगस्त्याः देव चिकित्सकौ अश्वनी कुमारौ आहूतवान। अगस्त्य ने देव चिकित्सकों अश्विनी कुमारों को बुलाया। तो किम अकरोत् पूरे इसके स्थान पे आपको ये पूरा वाक्य लिखना है। युद्धे तस्याः किम अभवत्। युद्ध में उसका क्या हुआ? युद्धे तस्याः किम के स्थान पे लिखेंगे द्वौ पादौ छिन्नौ, फिर लिखेंगे अभवत्। युद्ध में उसके दोनों पैर कट गए। अगला है उत्साह युक्ता विश्वकला किम अकरोत्। उत्साह से युक्त विश्वकला ने क्या किया? उत्साह युक्ता विश्वकला किम अकरोत् की जगह लिखेंगे शत्रुभि निहितम धनम जितवती, और इसको लिखने के बाद आप विराम लगा देंगे। यानी उत्साह से युक्त विश्वकला ने शत्रुओं के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन जीत लिया। प्रश्न नंबर 3, संधि विच्छेदम करो। संधि विच्छेद करो। पद दिए हुए हैं और संधि विच्छेद दिया हुआ है। वीरांगना वीर धन अंगना। देखिए यहाँ पे र में आ है और यहाँ आ है, दोनों मिलकर दीर्घ संधि होगी। विकलांगी, आपको यहाँ पे संधि का नाम नहीं बताना है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर संधि का नाम भी बता रही हूँ। विकलांगी विकल धन अंगी। ये देखिए यहाँ पे ला में आ है और यहाँ इसके आगे आ है, दोनों आ मिलकर दीर्घा हो जाता है तो बनता है विकलांगी। तो दीर्घ संधि है यहाँ भी। नो उपकरणे न धन उपकरणे। देखिए ना में क्या है? आ है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? उ। आ और उ मिलकर ओ गुण हो गया तो गुण संधि है। प्रश्न नंबर 4, पाठस्य आधारे वाक्यानि पूरयत। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे करने हैं। वैदिक युगे कश्चित्, तो बीच में क्या लिखेंगे? खेलः इति नामना प्रसिद्धा राजा आसीत। वैदिक युग में कोई खेल इस नाम से प्रसिद्ध राजा था। तस्य पत्नी, उसकी पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत। उसकी पत्नी युद्ध में बहुत निपुण वीर नारी थी। देखिए ये वाला जो आपका प्रश्न रिक्त स्थान है ये आपका यहाँ पर भी आया। देखिए पहले प्रश्न में, इसके उत्तर में भी आपको यही भरा गया है। तो दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं प्रश्न उत्तर। अगला है एकस्मिन् युद्धे सा। एक बार युद्ध में वह क्या लिखेंगे? युद्धम कुर्वती, युद्ध करती हुई शत्रुओं के द्वारा। शत्रु भी परिवेष्टिता अभवत, शत्रुओं के द्वारा परिवेष्टिता मतलब घेर ली गई। वीरांगना विश्वकला ना भवत। वीरांगना विश्वकला हतोत्साह उत्साह रहित ना भवत मतलब नहीं हुई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों में विभक्ति और वचन लिखने हैं तो आपको पद दिए हुए हैं। पहला है क्रीडायाम, इसमें है सप्तमी विभक्ति एक वचन। वचनम लिख देंगे, देखिए ऊपर एक वचनम लिखा हुआ है। खा नंबर है तस्य। तस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचनम। शत्रुभि, शत्रुभि में तृतीय विभक्ति बहुवचनम। पादौ, पादौ में है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला है
विश्वपला एक बार युद्ध में शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, विश्वपला एकदा युद्धे शत्रु भी परिवेष्टिता जाता। ये का नंबर का है आपका? खा नंबर है। अश्वनी कुमारों ने लोहे के पैर लगा दिए। तो खा नंबर यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए, अश्वनी कुमारौ लौहस्य पादौ अकल्पयताम। तीसरा है, उसने पुनः युद्ध किया और शत्रुओं को जीत लिया। सा पुनः युद्धम अकरोत् शत्रून् जितवती च। प्रश्न नंबर 7, कर्तुः पुरुष वचनानुसारम क्रियापदम चित्वा वाक्यम रचयत। देखिए, आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं, बीच में आपके इसमें ब्लू बॉक्स में कर्ता हैं और ग्रीन बॉक्स में क्रियाएं हैं। तो इन कर्ता के जो जिस वचन पुरुष के ये कर्ता हैं, उन्हीं वचन पुरुष की आपको यहाँ पर क्रिया प्रयोग करनी है। तो कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए। तो क्या है, पहला है बालिका। बालिका के साथ लिखेंगे लिखंती, क्योंकि बालिका बहुवचन में, इसलिए लिखंती भी क्रिया बहुवचन की होगी। साह, दूसरा है साह, साह हसती, वह हंसती हंसता है, क्योंकि साह पुल्लिंग का है, इसलिए यहाँ पर हंसती हंसता है ऐसा लिखेंगे। आपको हिंदी नहीं लिखनी है, लेकिन इसको आपको जानना चाहिए। अगला है आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। गच्छावा मतलब जाते हैं। तो आवाम जो है आपकी उत्तम पुरुष द्विवचन की का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया आएगी, गच्छावा। अहम पठामी। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है पठामी। अहम पठामी, या आप इसमें से यहाँ से देखकर भी समझ सकते हैं। त्वम पठसी। देखिए, अगला है त्वम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, यहाँ से ढूंढेंगे आप, पश्यसी। ये लिखा हुआ है पश्यसी, तुम देखते हो। बालकौ पिबता। देखिए, बालकौ लिखा हुआ है, बालकौ 2 बालक हैं, इसलिए द्विवचन की क्रिया लगेगी पिबता। पिबती, पिबता, पिबंती, इस तरह से बनता है, तो पिबता द्विवचन की क्रिया हो गई। युवाम पठता। युवाम तुम दोनों, पठता मतलब पढ़ते हो, तो त्वम युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का यहाँ पे करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। सा धावती। सा, देखिए, सा स्त्रीलिंग में है, ऊपर जो सा था वो पुल्लिंग में था, इसलिए वह हंसती, वह हंसता है, ऐसा पढ़ेंगे उसको। और यहाँ पर सा धावती, वह दौड़ती है। क्रिया में दौड़ती इसलिए लिखा है क्योंकि सा स्त्रीलिंग का है। यूयम लिखत, तुम सब, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया यहाँ पे प्रयोग की जाएगी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे यूयम लिखत, तुम दोनों क्या करते, तुम सब लिखते हो, तो यहाँ पे विराम लगा देंगे इसके बाद। फिर अगला है आपका लास्ट वयम। वयम है आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का करता, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे, वयम लिखामः। तो इस तरह से यहाँ से ही मैंने ये सारी क्रियाएं ली हैं बाहर से, इस सर्कल से कर्ता के साथ। आप इसको ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और लिखेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद है आपका एतदपि जानीत, इन सबको भी जाने। कुछ कपड़ों के नाम यहाँ संस्कृत में दिए हुए हैं, इनको मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पर हिंदी दी हुई है और इसके बराबर में संस्कृत दी हुई है। धोती, धौत वस्त्रम। साड़ी, शाटिका। अंगोछी, जिसे तौलिया कहते हैं। अंग प्रोक्षणी, क्योंकि अंगों को, शरीर को हम पोंछते हैं, इसलिए अंग प्रोक्षणी। कमीज, कंचुका। हाफ कमीज, अर्ध कंचुका। चद्दर, उत्त्रीयम। गद्दा, तूलिका, या इसको तोशका भी बोलते हैं। रुमाल, करपटाहा। पगड़ी, उष्णीषः। टोपी, टोपिका। बिछौना, आस्तरणम। तकिया, उपधानम। रजाई, तूलपटी। गद्दी, मर्दिका। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।